तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 6 का गणित बुक। इसमें प्रश्नावली 8.3 प्रश्नावली 8.3 में है कौन सी, नंबर 1 में है प्रश्न कौन सी संख्या बड़ी है, कारण भी लिखिए। इसमें क्या कह रहा है, कौन सी संख्या बड़ी है उसका कारण भी लिखना है। तो ए नंबर का क्वेश्चन में है, ए नंबर का सवाल है 0.2 या 0.3, इसको निकालना है। 0.2 या 0.3, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर दे देंगे और इसको हल करेंगे। 0.2 बराबर 0 प्लस का चिन्ह दे देंगे 2/10, फिर यहाँ लिख देंगे 0.3 बराबर 0 प्लस, फिर यहाँ 3/10, फिर यहाँ लिख देंगे 0.2, फिर यहाँ एक डब्बा बना देंगे। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर 0.3। अब 0.2 बड़ा है या 0.3 बड़ा है ये निकालना है। तो कौन बड़ा है, 3 हो जाएगा, तो इधर घुमा देना है, चिन्ह दे देना है। अब ये तो हल हो गया, तो कारण, अब कारण निकालना है। ये हल हो गया ना, कौन बड़ा और कौन छोटा, तो बड़ा निकल गया ना 0.3। अब निकालना क्या है, और यहाँ कुछ कह रहा है, देखिए यहाँ प्रश्न में यहाँ कह रहा है कारण भी लिखिए। बड़ी तो निकल गया, कौन सी संख्या बड़ी है वो निकल गया ना, बड़ी निकल गया 0.3। अब कारण भी निकालना है, तब कारण में हो जाएगा, कारण दोनों संख्याओं के इकाई का अंक, दोनों संख्याओं के इकाई का अंक समान है। क्या है, इकाई का अंक समान है, लेकिन इसमें दशांश का भाग क्या है, असमान है। दशांश का भाग क्या है, असमान है। 0.2 में दशांश का अंक 2 है। दशांश का अंक क्या है, अंक 2 है। और और 0.3 में दशांश का अंक 3 है। क्या है, 3 है। ये हो गया, ये कारण निकल गया। ठीक, ये आंसर हो गया। दोनों निकालना, कारण भी निकालना और बड़ा छोटा निकालना। अब बी नंबर का सवाल, बी नंबर का सवाल में है 0.07 या 0.05, इसमें निकालना है कौन बड़ा कौन छोटा। अब यहाँ बराबर दे देना है, लिखना 0.07 बराबर 0 प्लस 0/10 प्लस 0/07/100। उसके बाद फिर यहाँ बराबर देना है 0। अब इसका निकालना है 0.05 का, 0.05 बराबर 0 प्लस 0/10, यहाँ 10 हो गया प्लस, फिर यहाँ 5/100। अब फिर यहाँ बराबर देना है, यहाँ लिखना है 0.07, फिर यहाँ एक घर बना देना है कॉलम, फिर यहाँ 0.05। अब बड़ा कौन है, 0.07 है, 0.05 है, कौन हो जाएगा बड़ा, बड़ा हो जाएगा 7। कौन हो जाएगा, 7। तो यहाँ 7। अब बड़ा तो निकल गया, कौन है बड़ा। अब कारण इसका निकालना है, यहाँ लिख देंगे कारण दोनों
संख्याओं दोनों संख्याओं के दशांश दोनों संख्याओं के दशांश स्थान तक के सभी अंक समान है। क्या है? कारण दोनों संख्याओं के दशांश स्थान तक के सभी अंक क्या है? समान है, माने बराबर है। परंतु 0.07 में शतांश शतांश 7 है। शतांश क्या है? 7 है। और 0.05 में शतांश क्या है? 5 है। क्या है? शतांश 5 है। यही हो जाएगा आंसर। कारण निकल गया। अब बी नंबर वाला हो गया सवाल। अब सी नंबर वाला सवाल हल करेंगे। सी नंबर का सवाल है 2 या 0.9 इसको निकालना है। 2 या 0.9। अब लिख देना है यहाँ बराबर। देखिए 2.0 बराबर 2 + 0/10। फिर यहाँ लिखना है 0.9 बराबर 0 + 9/10 लिख देना है। फिर यहाँ अब कौन बड़ा कौन छोटा वो निकालना है। 2.0। फिर यहाँ एक कॉलम दे देना है, डब्बा बना देना। फिर यहाँ 0.9 बड़ा कौन? 2.0 बड़ा है या 0.9 बड़ा है? 0.9 कैसे होगा? पहले यहाँ 0 है ना, इसलिए 9 छोटा है। और इसके आगे पॉइंट के आगे यहाँ 2 है ना, इसलिए बड़ा कौन हो जाएगा? 2.0। तो ये निकल गया। अब कारण निकालना है। क्या निकालना है? कारण निकालना है। कारण दोनों संख्याओं के इकाई का अंक क्या है? समान है, यानी कि बराबर है। क्या है? बराबर है। और फिर दिक्कत क्या है इसमें? और इसके दशांश का अंक भी असमान है। दशांश का अंक क्या है? दशांश का अंक यहाँ अंक लिख देना। यहाँ अंक हो जाएगा। अंक भी क्या है? असमान है। हो गया आंसर। अब हल करना है हमको डी नंबर का सवाल। अब डी नंबर में क्या है? डी नंबर का सवाल में है 0.4 या 0.04 इसको बनाना है। तो इसमें है यहाँ बराबर देंगे 0.4 दे देंगे यहाँ। फिर बराबर 0 + 4/10 दे देंगे। 0 + 4 क्या दे देंगे? 10 दे देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 0.04
बराबर 0 + 0/10। ठीक, फिर यहाँ दे देंगे प्लस 4/100। ठीक, फिर यहाँ 4 लिख देंगे, फिर डब्बा बना देंगे बीच में, फिर यहाँ 0, तो बड़ा कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर निकालना है 0.4, फिर यहाँ डब्बा बनाना है, फिर लिखेंगे 0.04। इसमें बड़ा कौन है दोनों में, कौन है बड़ा, 4 हो जाएगा 0.4। ये हो गया। अब कारण निकालना है, क्या निकालना है, कारण। कारण में हो जाएगा दोनों संख्याओं का इकाई का अंक समान है। दोनों संख्याओं का इकाई का अंक क्या है, समान है, परंतु इसके दशांश, परंतु इसके क्या है, दशांश का अंक क्या है, असमान है। क्या है, असमान है, यानी कि मिल नहीं रहा है, सब कहीं समान है तो कहीं असमान है। तो अब क्या है, 0.4 में दशांश का अंक 4 है। दशांश का अंक क्या है, 4 है, तथा 0.04 में दशांश का अंक 0 है। क्या है, 0 है। हो गया आंसर इसका। अब हम हल करेंगे F नंबर वाला सवाल। डी नंबर हो गया ना, डी नंबर ई वाला हल करेंगे हम। ये डी नंबर हल किए, अब ई नंबर हल करेंगे। ई नंबर में क्या है सवाल, ई में है 1.32 या 1.3, यही है। अब हल करेंगे इसको, बराबर यहाँ दे देंगे 1.32 बराबर 1 दे देंगे, जोड़ का चिन्ह दे देंगे, फिर बटे 3/10 लिख देंगे, फिर यहाँ 2/100 लिख देंगे, फिर यहाँ 1.3 बराबर 1 + 3 कर देंगे, बटे 10 लिख देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 1.32, फिर यहाँ एक कॉलम बना देंगे डब्बा जैसे, फिर यहाँ 30 लिख देंगे। 0 लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसमें बड़ा कौन हो जाएगा, 1.32 हो जाएगा बड़ा, या 30 हो जाएगा, तो इधर घुमा देंगे चिन्ह को। अब इसका कारण निकालना है। क्या निकालना है, कारण निकालना है। कारण में क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं में इकाई का अंक समान तथा दशांश का अंक भी समान है। दशांश का अंक क्या है, समान है, परंतु शतांश का स्थान असमान है।
1.32 में शतांश का अंक 2 तथा 1.3 में शतांश का अंक 0 है। हो गया आंसर। ये हो गया ई नंबर का। हल होगा एफ नंबर का सवाल। एफ नंबर में क्या है? 0.099, ठीक, 0.099 या 0.199, ठीक, इसको हल करना है। इसमें बराबर दे देंगे, लिख देंगे 0.099 बराबर 0 प्लस 0 बटे 10 प्लस 9 बटे 100 प्लस 9 बटे 1000। 100 से 1000 तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ बराबर देंगे, लिखेंगे 0.199 बराबर 0 प्लस 1 बटे 10 प्लस 9 बटे 100 प्लस 9 बटे 1000। फिर यहाँ 0.099, फिर यहाँ डब्बा बना देंगे एक, फिर यहाँ लिख देंगे 0.199। बड़ा कौन हो जाएगा? 0.099 बड़ा होगा या 0.199 बड़ा होगा? तो यहाँ इधर घुमा देंगे, ठीक। देखिए यहाँ से यहाँ इसका तुलना में यहाँ 0 है ना, यहाँ 1 है, तो बड़ा यही न होगा। अब कारण इसका निकालना है। कारण दोनों संख्याओं का इकाई का अंक समान है। इकाई का अंक क्या है? समान है, परंतु दशांश का अंक असमान है। दशांश का अंक क्या है? असमान है, क्योंकि 0.099 में 0 दशांश है तथा 0.199 में 1 दशांश है। आंसर हो गया। एफ नंबर क्लियर हो गया। अब जी और एच बचा है, यहाँ जी नंबर हल करेंगे। इसमें अब इसमें लिखेंगे, इसमें सवाल है जी नंबर में 1.6 या 1.60। अब यहाँ बराबर देंगे, इसको हल करेंगे। 1.6 लिख देंगे बराबर 1 प्लस 6 बटे 10 बराबर, फिर यहाँ 1.60 बराबर यहाँ 1 प्लस 6 बटे 10, फिर प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ लिखेंगे 0 बटे 100, फिर यहाँ बराबर देंगे 1.6, फिर यहाँ दे देंगे डब्बा बना देंगे, फिर यहाँ 1.6 भी लिख सकते हैं या 60 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के बाद 0 है, दोनों बराबर है। क्या है? ये 0 हटा देंगे, दोनों बराबर दिख रहा है ना, तो यहाँ बराबर का चिन्ह हो गया। अब यहाँ ये तो मिल गया, लेकिन अब कारण निकालना है। यहाँ कारण लिख देंगे, कारण दोनों संख्याओं के इकाई
दशांश, इकाई, दशांश तथा शतांश, इकाई, दशांश तथा शतांश का अंक समान है। क्या है? समान है। समान का मतलब बराबर है। इसलिए यहाँ लिख देना, इसलिए दोनों संख्या बराबर है। इसलिए क्या है? दोनों संख्या बराबर है, बराबर है। भागिएगा नहीं, आराम से आप लोग बैठिए एकदम। अभी कहाँ खत्म हुआ है कहानी। अब है एच नंबर, जी नंबर हो गया। अब एच नंबर का सवाल है। एच नंबर का सवाल है 5.54 या 5.504, इसको निकालना। अब ये प्रश्न का हल करना है। यहाँ लिखना 5.54 या बराबर दे देना है 5 + 5/10। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, 4/100 दे देंगे। फिर यहाँ बराबर दे देंगे, यहाँ लिख देंगे 5.504। क्या लिख देंगे? 5.504 बराबर 5 + 5/10 + 0/100 + 4/1000। 1000 तक लगाना है दौड़। कहाँ तक? 1000 तक। अब फिर यहाँ बराबर दे देंगे, यहाँ 5.54 दे देना है। फिर यहाँ एक बॉक्स बना देना है। फिर यहाँ इधर लिख देंगे 5.504। बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? 5.54 बड़ा है या 5.504 बड़ा है? बताइए तो कैसे बड़ा है? क्योंकि देखिए यहाँ से अगर हम इसका तुलना करते हैं तो यहाँ देखिए 4 है ना। यहाँ क्या है? यहाँ से तुलना कीजिएगा तो यहाँ 0 है। क्या है? 0 है ना। तो बड़ा कौन हो जाएगा? 5.54 बड़ा हो जाएगा, होगा ना। अब है कारण निकालना है। क्या निकालना है? कारण इसका निकालना है। कारण में हो जाएगा दोनों, एक गप हल्ला शांत कीजिए। दोनों संख्याओं में इकाई तथा दशांश, इकाई तथा दशांश तक का अंक क्या है? समान है। क्या है? समान है, माने बराबर है। परंतु क्या है? शतांश का शतांश असमान है। शतांश क्या है? असमान है। शतांश असमान है। शतांश क्या है? असमान। हो गया आंसर। एच नंबर तक क्लियर। अब इसका 2 नंबर हल करेंगे। 8.3 का 2 नंबर में है 5 और दशमलव संख्याओं के युग्म लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। 2 नंबर का सवाल हल करेंगे। 1 नंबर में लिखेंगे ब्रैकेट 1 1.2 3.4 3.49 ब्रैकेट बंद करेंगे। इसमें बड़ा छोटा क्या है निकालना। 1.2 यहाँ है, फिर यहाँ बॉक्स एगो बना देंगे, फिर यहाँ 3.49 लिखेंगे। तो बड़ा कौन है? 1.2 बड़ा है, 3.49 इधर से घुमा देंगे, 3.49 हो गया ना, बड़ा हो गया आंसर। फिर 2 नंबर वाला हम हल करेंगे सवाल। इसमें है ब्रैकेट बंद
एक है पॉइंट है 006, फिर कोमा है 9.750। अब फिर यहाँ लिखेंगे 1.006, फिर यहाँ बॉक्स बना देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 9.750। अब बड़ा कौन है बताइए दोनों में, ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा हो जाएगा 9.750 होगा ना, तो इधर इसको घुमा देना है। फिर यहाँ 3 नंबर में क्या है सवाल, 4.5 कोमा, यहाँ ब्रैकेट बंद करना है इसको, 6.7। अब निकालना है, यहाँ लिखना है 4.5, यहाँ एक डब्बा बना दीजिए, लिख दीजिए इधर 6.7। कौन है बड़ा? ये दोनों में बड़ा कौन है? 4.5 बड़ा है या 6.7 बड़ा है? तो इधर घुमा देना है इसको। हो गया आंसर। यहाँ है 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, ब्रैकेट बंद, 5.79 कोमा 7.69, फिर ब्रैकेट बंद कर देना। फिर यहाँ लिखना है 5.79, यही ना, यहाँ डब्बा बना दीजिए बीच में, फिर यहाँ 7.69, यही ना। कौन है बड़ा? बड़ा है 7.69 है ना। इधर घुमा दीजिए, 7.69, ठीक, बड़ा यही हो जाएगा, आंसर हो गया। अब 5 नंबर, 5वां सवाल देख लीजिए, 8.63, ब्रैकेट बंद कर देना इसको, कोमा, फिर 8.64, ब्रैकेट बंद कर दिया, बना देना है इसको, बराबर दे दिए, इसको हल करेंगे, 8.63 दे देना है यहाँ, फिर यहाँ एक डब्बा बना देना है, फिर यहाँ 8.64। कौन बड़ा होगा? 63 बड़ा होगा, 64 बड़ा हो जाएगा। इधर घुमा दिए इसको, हो गया आंसर।